हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। आज हमारी साइंस की क्लास है, ठीक है, और साइंस में भी हमारी बायोलॉजी की क्लास है। और बायोलॉजी में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है हिंदी में बोलते हैं हृदय। ठीक है, हृदय हमारा किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसका हम देखते हैं कैसे हम उसको बनाते हैं और कैसे वो हमारा उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे काम करता है। ठीक है, 3 इसमें मेन पोर्शन होते हैं। इस तरह से आप तीन रेक्टेंगल बना लेना। ठीक है, 3 इस तरह से रेक्टेंगल बना लेना। 3 इसमें पोर्शन होते हैं। सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लंग्स। क्या बोलते हैं, हमारे लंग्स। ठीक है, जो बीच वाला जो पोर्शन होता है वही हमारा मेन हार्ट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम हार्ट। ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन हमारा ये क्या होता है, ये होते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, ये क्या है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स। तो ये हमारे 3 मेन पार्ट हैं। इसमें कहाँ से किस तरह से ब्लड आता है, कहाँ से कहाँ पे जाता है, वो सब कुछ हमें याद रखना है। ठीक है, आप ये याद रखना, हार्ट का काम समझ लेना। हमारी बॉडी में हार्ट का काम क्या होता है। देखो, हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर मैं आपको हार्ट का नॉर्मल काम बता दूं तो हार्ट का हमारा काम क्या होता है, ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्या करता है, पंप करता है हमारा हार्ट। ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ये हमारे हार्ट का काम होता है। ठीक है, किस तरह से और कैसे कैसे पंप करता है और कौन सा ब्लड कहाँ पे पंप करता है वो हमें देखना है। ठीक है, पहले इस हार्ट के अंदर देखो, इस हार्ट के अंदर भी हमारे 2-3 पोर्शन होंगे, 3-4। ठीक है, 4 चैम्बर होता है हमारा हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं उसमें, 4। ठीक है, ये चैम्बर हमारे किस तरह से होते हैं, देखो, इसमें ये याद रखना पहली बात तो कि ये जो है हार्ट की हमारी ये इसकी राइट साइड है। ठीक है, ये इसकी राइट साइड है और ये क्या है, इसकी लेफ्ट साइड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा सा। ये इसकी राइट साइड है और ये क्या है, इसकी लेफ्ट साइड है। ठीक है, देखो, अगर मैं इसको ऐसे खड़े होकर देखता हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये है मेरा राइट हैंड, तो ये हमारी राइट साइड होनी चाहिए। ठीक है, और ये है मेरा लेफ्ट हैंड, तो ये मेरी लेफ्ट साइड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे खड़े होकर देखना है। ठीक है, हार्ट मतलब जो नॉर्मल हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, उसमें जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, हार्ट कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अब देखो इसको, ठीक है, हार्ट कहाँ पे है, ये हमारा, ये क्या है, लेफ्ट साइड, और वो क्या है, राइट साइड। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड। अब देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये क्या है, मेरा राइट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमारी इस तरफ है और राइट साइड हमारी इस तरफ है। ठीक है, इसमें चैम्बर हमारे किस तरह से होंगे, इसमें याद रखना कि आपके वाल्व लगे हुए होंगे बीच में। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे वाल्व होते हैं। क्या होते हैं ये, वाल्व्स, इनको वाल्व्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाल्व्स जो होते हैं इनकी जो शेप होती है, या ये हार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर इस तरह से बने हुए होते हैं कि इनमें से जो ब्लड है आपका वो ऊपर से नीचे तो फ्लो कर सकता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ तो फ्लो कर सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ बैक फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, इनकी जो शेप होती है, आपको देख रहा होगा कि वी शेप के बने होते हैं ये। ठीक है, वी शेप के थोड़े बने होते हैं और इसमें से जो ब्लड होता है वो ऊपर के से सिर्फ नीचे की तरफ फ्लो करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, बैक फ्लो नहीं होगा इसमें। ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये राइट साइड है। ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं हम वेंट्रिकल। क्योंकि ये राइट साइड है तो इसे क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल।
ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4, इसलिए जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, आपका लाइक क्यों एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको 4 पे टिक करना है कि 4 चैम्बर का होता है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अब इसमें देखो ब्लड कहाँ से और कैसे आता है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा लंग्स है। लंग्स का क्या काम होता है बॉडी में, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। देखो लंग्स का काम होता है, फेफड़े बोलते हैं हिंदी में, लंग्स का काम होता है सांस को अंदर लेना। ठीक है, सांस में मतलब लाइक ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये हमारा नॉर्मली लंग्स का काम होता है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, और साथ साथ ये काम करते हुए लंग्स और भी कुछ काम करते हैं, वो मैं आपको इस फिगर में बताऊंगा कैसे क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखना कि लंग्स से हमारा ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। हार्ट के भी कौन से पोर्शन में आएगा वो याद रखना है। हार्ट के कौन से पोर्शन में आ रहा है, ये आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो लंग्स से कहाँ आ रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो एरो मार्क है वो आपको ध्यान से लगाने हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से हमारा ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब ये याद रखना कि लंग्स से जो ब्लड आएगा वो हमारा वो कैसा ब्लड आएगा। ठीक है, वो ब्लड आएगा हमारा साफ खून आएगा। ठीक है, आपका जैसे मैंने आपको बताया कि लंग्स का काम हमारा क्या होता है, लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। ठीक है, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, अगर किया होता तो आपको पता होता कि लंग्स के अंदर लाइक एक जगह होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ठीक है, या एल्वियोलाई बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, उस पोर्शन में लंग्स मत छोड़ो, एल्वियोलाई भी छोड़ो, आप लंग्स को याद रखो। ठीक है, लंग्स के थ्रू, लंग्स को एक ऐसी जगह समझते हैं हम जहां से क्या आएगी, ऑक्सीजन वहां पे आएगी। ठीक है, बाहर से अंदर ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से हमारी बाहर जाएगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन आ तो गई अंदर, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन वहां से अंदर कैसे जाएगी, बॉडी के अलग अलग पार्ट में कैसे जाएगी। ठीक है, वो भी हमें देखना होता है, वो ब्लड में मिक्स होके जाएगी। ठीक है, लेकिन बस ये याद रखना कि बाहर से जो ऑक्सीजन आई है, ठीक, मतलब ये कौन सी वाली गैस आई है, ठीक है, ये हमारी साफ गैस आई है, साफ ऑक्सीजन है, और ये ब्लड में मिक्स होकर बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन होगी, ठीक है, वो ब्लड भी क्या होगा, वो भी हमारा ब्लड, हमारा साफ खून होगा, वो अच्छा खून होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है। ठीक है, उस ऑक्सीजन मिक्स ब्लड को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन मिक्स होती है इस ब्लड में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हमारा पहले कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा। हार्ट के भी कौन से पोर्शन में, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में चला गया। ठीक है, अब यहां से हमें पता है ये ऊपर से नीचे आ सकता है ब्लड हमारा, तो ऊपर से कहां चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा हमारा बॉडी ऑर्गन में। ठीक है, एरो का निशान हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है, अब हमारा बॉडी ऑर्गन में आ गया। अब हमारा देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा साफ ब्लड आया था यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे भी हार्ट में तो कुछ नहीं होगा, हार्ट तो सिर्फ पंप कर रहा है। ये ब्लड भी कौन सा होगा हमारा, ये ब्लड भी हमारा साफ होगा, इसको भी क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन मिक्स होगी इसमें। ठीक है, अब ये ब्लड हमारा कहाँ चला गया, बॉडी ऑर्गन्स में चला गया, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चला गया। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। ठीक है, तो उस ब्लड का यूज होगा। ठीक है, वहां पे उसका यूज होगा, तो फिर काम करते करते वो ब्लड क्या हो जाएगा हमारा, गंदा हो जाएगा। ठीक है, गंदा हो जाएगा तो फिर उस ब्लड को क्या कहेंगे, उसमें फिर ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड बोलेंगे उसे, डीऑक्सीजनेटेड। और ये ब्लड हमारा यहां से होके कहां जाएगा, ठीक है, इसमें याद रखना ये नीचे वाले पोर्शन में नहीं जाएगा, ये ऊपर वाले पोर्शन में जाएगा। ठीक है, क्यों, अगर मैं इसको नीचे वाले पोर्शन में, अब ये चला जाएगा तो फिर नीचे से ऊपर नहीं जा सकता ना। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में ये जाएगा ताकि ऊपर से ये नीचे आ सके दोबारा से। ठीक है, तो एरो का मार्क इसमें कैसे लगेगा, इस तरह से। ठीक है, ब्लड हमारा यहां से होकर और ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गन से अब हमारा ब्लड कहां पे पहुंच गया, राइट एट्रियम में पहुंच गया। ठीक है, अब राइट एट्रियम से हमारा ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और ये ब्लड है कौन सा, ये भी देख लेना, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड।
ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, बॉडी ऑर्गन से हमारा ब्लड कहाँ चला गया, राइट एट्रियम में। ठीक है, और ये क्या है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट एट्रियम से ये कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा ऊपर से नीचे। ठीक है, और उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला जाएगा, ये दोबारा से चला जाएगा हमारा लंग्स में। ठीक है, एरो का निशान किस तरह से होगा, इसमें एरो का निशान होगा हमारा इस तरह से। ठीक है, ऐसे होकर ये कहाँ चला जाएगा, हमारा लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, और ब्लड है कौन सा, ये ब्लड हमारा है ये वही डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब फिर ये लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में क्या होगा, लंग्स में इसके साथ फिर दोबारा से ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, और ऑक्सीजन जब मिक्स हो जाएगी तो फिर कौन सा ब्लड बाहर आएगा, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको याद रखने में दिक्कत है तो ऐसे भी याद रख लेना फिगर में कि राइट साइड में हमारा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, सिर्फ ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसमें और भी आपको याद रखना है, ये जो लंग्स से जो हमारा हार्ट में ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये हमारा किसके थ्रू आता है। ठीक है, या हमारा इस वाले पोर्शन से हार्ट से बॉडी ऑर्गन में आ रहा है, ये किसके थ्रू आ रहा है। ठीक है, ये याद रखना आप। देखो, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा नीचे आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, ये आता है आपका पल्मोनरी वीन के थ्रू। ठीक है, ये पल्मोनरी वीन के थ्रू आता है, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये पल्मोनरी वीन है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये जो ब्लड ऐसे आ रहा है, ये किसके थ्रू आ रहा है, ये आ रहा है आपका आर्टरी के थ्रू। ठीक है, ये आर्टरी के थ्रू आ रहा है, आर्टरी के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ से ये जो हमारा ब्लड इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, ये किसके थ्रू जा रहा है, ये जा रहा है हमारा वीन के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू जा रहा है, ये वीन के थ्रू, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, वीन के थ्रू जा रहा है ब्लड। और ये जो ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से और लंग्स में जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये किसके थ्रू जा रहा है, ये जा रहा है हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देखो, तो इस फिगर को हमें कैसे याद रखना है, सबसे पहले हमें यहां से स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, सबसे पहला है हमारा फर्स्ट प्लेस, इसको मान लेना है 1 नंबर। ठीक है, ये हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां से होके हमारा ब्लड कहाँ आ रहा है, फिर 2 नंबर हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और फिर 3 नंबर हमारा ये आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ होके यहाँ पे होके ये हमारा 4 नंबर ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर दोबारा से हार्ट के अंदर आ रहा है, और फिर हार्ट से 6 नंबर हमारा ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और फिर 6। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक है, इसमें देखो मैंने आपको बता दिया कि हार्ट का हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, हार्ट का हमारा मेन फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ऊपर से जो ब्लड आया उसको इधर पंप कर दिया। ठीक है, और फिर इधर से हमारा जो इधर ब्लड आया उसको ऊपर पंप कर दिया लंग्स में। ठीक है, यहाँ से बॉडी में बॉडी में पंप कर दिया और इस ब्लड को हमारा लंग्स में पंप कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, हार्ट का मेन फंक्शन होता है, क्या बोलते हैं इसको, पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, आपको मैंने ये भी बता दिया सिंपल याद रखने के लिए कि राइट साइड में याद रख लेना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, और लेफ्ट में हमारा डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये साफ खून है हमारा और ये हमारा थोड़ा गंदा खून है, चाहे जैसे भी याद रख लेना। ठीक है, लंग्स का काम क्या है, लंग्स में आपको पता है लंग्स से जो ब्लड निकलेगा वो ऑक्सीजन मिक्स होगी उसमें, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन आती है बाहर से। ठीक है, आपको ये पता होगा या नहीं पता होगा तो सुन लो। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा हमारा आर्टरी। ठीक है, आर्टरी लिखी है और क्या लिखा है हमारा, पहले आर्टरी का मतलब समझ लो। देखो आर्टरी क्या होती है, ठीक है, आर्टरी क्या करती है, आर्टरी हमारी ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, बहुत सारी आर्टरी होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, हमारे ब्लड को कहाँ से कहाँ लेके जाती है, ये हार्ट टू बॉडी। ठीक है, हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है हमारी आर्टरी, याद रखना इसको।
ठीक है। दूसरी चीज क्या है हमारी, दूसरी चीज है हमारी वीन, ठीक है। वीन क्या करती है, वीन उल्टा करती है, जो आर्टरी करती है उसका उल्टा उल्टा करती है। वीन क्या करती है, उसको ब्लड को, ठीक है, बॉडी से हार्ट में लेके जाती है, ठीक है। वीन क्या करती है, बॉडी से हार्ट में लेके जाती है। तो उसमें लिख लेना बॉडी टू हार्ट, ठीक है। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेके जाती है, और वीन क्या करती है, बॉडी से हार्ट में लेके जाती है। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो आर्टरी और वीन का फंक्शन हो सके तो याद रख लेना, ठीक है। अगर आपको आर्टरी और वीन याद रहेंगी तो फिर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन आपको याद रखना बहुत ही इजी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी थोड़ा सा अलग होती है, थोड़ा सा उल्टा करती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी आपकी ये वाली है और पल्मोनरी वीन आपकी ये वाली है। देखो पल्मोनरी वीन क्या कर रही है, ब्लड को कहां से ला रही है, लंग्स से हार्ट में ला रही है, ठीक है। पल्मोनरी वीन ला रही है लंग्स से हार्ट में ला रही है, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी कहां ले जा रही है, हार्ट से लेके लंग में ले जा रही है इसको, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख लेना, देखो आर्टरी के सामने आपको याद मिलेगी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और वीन के सामने मिलेगी आपको पल्मोनरी वीन, क्रॉस। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, आर्टरी के सामने मिलेगी पल्मोनरी आर्टरी और वीन के सामने मिलेगी पल्मोनरी वीन, ठीक है। देखो बेटा किसी भी तरह से हमें याद रखना है, या तो आप लॉजिक से याद रख लो, ठीक है। आपको आर्टरी और वीन के फंक्शन वगैरह पता हो, ठीक है, तो आपको लाइक साइंस की आपको अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो हमें उस तरह से याद है। नहीं तो फिर जुगाड़ तो फिर वही है, आर्टरी के सामने आपकी पल्मोनरी आर्टरी और वीन के सामने पल्मोनरी वीन, या कोई और टेक्निक, ठीक है, या ट्रिक आप खुद से बना सकते हैं, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड में राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लंग्स में से कौन सा ब्लड बाहर आएगा, ऑक्सीजनेटेड साफ ब्लड आएगा, ठीक है। तो फिर ये भी साफ ही है, हार्ट में तो कुछ नहीं करेगा, हार्ट सिर्फ पंप करेगा। ये ब्लड भी कौन सा होगा, साफ होगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। बॉडी में हमारा ब्लड हमारा यूज हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और यहाँ भी कौन सा रहेगा, ये इस तरह से आके डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। लंग्स में दोबारा से जाके साफ हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो साइकिल है, ठीक है, वो चलती रहती है, ठीक है। और ये डबल साइकिल होती है, ठीक है। क्या होती है, ये हमारी डबल साइकिल होती है। इसलिए आपकी जो ब्लड का जो फ्लो है, ठीक है, उसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है, आपने देखा होगा कि इस पूरी प्रोसेस में ब्लड जो है वो हमारा हार्ट से 2 बार पास हो रहा है, ठीक है। एक तो इधर आया, ठीक है, फिर यहां से निकल गया, फिर दोबारा से हार्ट में आया और यहां से निकल गया। तो हार्ट से हमारा ब्लड जो है वो, हार्ट जो कि हमारा 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर हार्ट है हमारा, 4 चैम्बर है, उससे ब्लड हमारा 2 बार पास हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डबल सर्कुलेशन, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं इसको, ठीक है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड की कैसी सर्कुलेशन हो रही है, हमारी डबल सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये हो गई हमारी वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। चलो।